तो आज आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग। ओके, हमने पहले बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस। ओके, आज हम बात करेंगे प्रोसेस। अभी प्रोसेस स्टार्ट करूं उसके पहले मैं एक चीज़ क्लियरफाई कर देना चाहता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस आप कैसे भी लिखो, कोई पॉइंट अगर आपका फर्स्ट पॉइंट है वो लास्ट में चला जाता है या बीच में चला जाता है तो नो मैटर, कोई तुम्हारा रॉन्ग नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। ओके, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे अपना ये एजुकेशन का प्रोसेस या कोई भी बिजनेस का प्रोसेस हो, उसमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो लेट्स कम ऑन प्लानिंग ऑफ प्रोसेस। चलो, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्या बोला गया? प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ मैप ऑफ द फ्यूचर इन विच मैनेजमेंट प्लेज वाइटल रोल। प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए एक नक्शा है, भविष्य के लिए एक नक्शा है, जिसमें मैनेजमेंट एक बहुत ही वाइटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, देयरफॉर डिसाइडेड प्लान इज टू बी इम्प्लीमेंटेड स्टेज वाइज एज गिवन बिलो। क्या बोला है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला हमें भी नहीं पता, फ्यूचर अनसर्टेन है। इसलिए जो भी प्लान को हमने डिसाइड किया है उसको स्टेप वाइज जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि इधर बताया गया है। चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पहला प्रोसेस क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट प्रोसेस इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सी स्टूडेंट्स, आपको हेड पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं हेड पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले तो आपको हेड पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद अब आप अंदर का कंटेंट लिख सकते हो। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि पहले तो आपको हेड पॉइंट्स याद करने के हैं। चलो, गेट बैक टू स्टडीज़। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। पहला स्टेप क्या है प्लानिंग में कि ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने का, आपको कौन सा गोल अचीव करने का उसको सेट करने का। इट इज़ सेड इफ ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड इन प्रॉपर मैनर प्लानिंग बिकम्स यूजफुल टू द मैनेजमेंट। ये कहा जाता है कि अगर ऑब्जेक्टिव को आपने प्रॉपर मैनर में डिटरमाइंड किया है ना, तो आपका प्लानिंग जो है मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रैग्मेटिक। ऑब्जेक्टिव जो है प्रैग्मेटिक होना चाहिए, मतलब इट मीन्स दैट शुड बी रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल। उसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव्स आपके जो भी है वो एकदम रियलिस्टिक होने चाहिए और इंटेलेक्चुअल होने चाहिए। ओके, ये था आपका प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट। क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नाउ ऑन सेकेंड पॉइंट, क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसिस। After determining the objective, clarification of planning premises is must in the planning process. अभी ऑब्जेक्टिव के डिटर्मिनेशन के बाद, ओके, ऑब्जेक्टिव के डिटर्मिनेशन के बाद जो है प्लानिंग प्रीमाइसिस का क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है प्लानिंग में। दिस प्रीमाइसिस मीन्स एजम्पशंस और फोरकास्टिंग। ये प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है? अजम्पशंस या फिर फोरकास्टिंग। ओके, फोरकास्टिंग इज मेड आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट। बहुत ही अच्छा पॉइंट इधर, बहुत एकदम मस्त तुम्हें एक लाइन में इधर समझा के दिया है कि फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है। फोरकास्टिंग कब बनता है? फोरकास्टिंग तब बनता है जब हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसको ध्यान में रखने के बाद जो है हम लोग फोरकास्ट करते हैं। इफ़ द प्रीमाइसिस आर नॉट क्लियर एंड प्रिसाइज देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ प्लानिंग। अगर प्रीमाइसिस आपका क्लियर नहीं है ना, अगर आपका प्रीमाइसिस क्लियर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि आपका प्लानिंग जो है बिगड़ सकता है, आपका प्लानिंग उतना यूज़फुल नहीं हो सकता। ये था आपका सेकंड पॉइंट, क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसिस। नाउ कम ऑन थर्ड पॉइंट। ओके, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल दिया है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आफ्टर प्लानिंग प्रीमाइसिस नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैड टू बी कलेक्टेड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी प्लानिंग प्रीमाइसिस के बाद एक ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव करने का है उसके लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना पड़ता है। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर टू बी डन। अभी आपने एक बार इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इट हेल्प्स टू मेक अजम्पशंस टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन फ्यूचर। वो एजम्पशंस बनाने में हमें हेल्प करता है ताकि फ्यूचर में हमें रिजल्ट बराबर मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। After collecting, analysis and interpreting informations, alternative plan is to be made. अभी
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद, उसका इंटरप्रिटेशन करने के बाद अल्टरनेटिव्स प्लान बनाए जाते हैं। अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। बहुत से अल्टरनेटिव्स के लिस्ट प्रिपेयर किया जाए। जैसे कि अभी हम प्लान ए के तहत काम कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ए के साथ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये सब भी हम एक अल्टरनेटिव्स के तौर पर रखते हैं कि अगर अभी हम प्लान ए से काम कर रहे हैं तो प्लान ए जो नहीं सक्सेस हो तो प्लान बी पे जाएंगे, प्लान बी नहीं सक्सेस हो तो सी, डी अपने पास ऑप्शन पड़े रहते हैं। ओके, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। एग्जाम्पल, टू सेल द गुड्स इधर बाय प्रोड्यूसिंग और बाय परचेसिंग। इधर एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको गुड्स को सोल्व करने का, चाहे आप प्रोड्यूस करके परचेस करो या फिर परचेस करके परचेस करो। ओके, चलो फिफ्थ पॉइंट, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। वेरियस अल्टरनेटिव्स विच आर कंसिडर फीजेबल आर टेकन फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन। वो अल्टरनेटिव्स जिसे ऐसा लगता है कि हाँ ये काम का है, तो उसका एक बार इवेल्युएशन करते हैं। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव्स इज कंसिडर। जो भी फैक्टर्स बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका अल्टरनेटिव जो है कंसिडर किया जाता है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सही बोला, इवेल्युएशन ऑफ प्लान इज एन, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड आर यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स के इवेल्युएशन के लिए जो है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया जाता है। बिजनेस यूनिट प्रिपेयर एन आइडियल प्लान एज अ मॉडल विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। चलो, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। अब ये जो हमने अल्टरनेटिव्स बनाए हैं, उसमें से सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव्स का कौन सा है, उसको सिलेक्ट करना। ओके, द वेरियस अल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड, एनालाइज्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। जो भी अल्टरनेटिव्स है उसका इवेल्युएशन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है उसके बाद उसको लास्ट में सिलेक्ट करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और अल्टरनेटिव्स हैव टू बी कंसिडर्ड एज पर बेसिक प्लान और इन सपोर्ट ऑफ बेसिक प्लान। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो है कंसिडर किया जाता है बेसिक प्लान के सपोर्ट में। ओके, दिस प्लान्स आर नोन एज सब्सिडरी प्लान। ये प्लान को जो बेसिक प्लान के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इन प्लान को क्या बोला जाता है, सब्सिडरी प्लान बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज टेकन टू डिसीजन मेक और बाय टायर्स, देन इट इज़ नोन एज सब्सिडरी प्लान। फॉर एग्जाम्पल, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके, उसने बोला है कि भाई आपको टायर्स बनाने और बेचने हैं, इसे सब्सिडरी प्लान बोला जाता है। एज अ सब्सिडरी प्लान इज प्रिपेयर्ड, इट इज़ नेसेसरी टू इवेल्युएट द सेम सो इट विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द बेसिक प्लान इन फ्यूचर। हाँ, एक बार सब्सिडरी प्लान आपने बना लिया तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका इवेल्युएशन करें, ताकि फ्यूचर में बेसिक प्लान पर कोई इसका असर ना पड़े, इसलिए, या आपका बेसिक प्लान फेल ना हो, इसलिए सब्सिडरी प्लान का इवेल्युएशन करना पड़ता है। ओके, नाउ कम ऑन द लास्ट पॉइंट, इवेल्युएशन ऑफ प्लान। आफ्टर फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, एंटायर प्लान इज इवेल्युएटेड। एक बार सब्सिडरी प्लान फॉर्मुलेशन और उसके इवेल्युएशन के बाद पूरे प्लान को जो है इवेल्युएटेड किया जाता है, पूरे प्लान को इवेल्युएशन किया जाता है। Whenever it is necessary, a business unit takes the help of expert and consult to evaluate the plan. जब भी ज़रूरी होता है तो बिजनेस यूनिट के जो लीडर्स होते हैं, वो लोग जो है एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ताकि उनके प्लान्स में अगर कोई कमी हो तो उसमें सुधार कर सके वो लोग। इट हेल्प्स टू गेट करेक्ट ओपिनियन एज वेल एज टू टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन। ये क्या हमें मदद करता है कि हम लोग अपना ओपिनियन करेक्ट ले सकते हैं और जो है डिसीजन हम लोग बराबर ले सकते हैं। व्हेन वी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, द प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लिप इज टू बी अडॉप्टेड। जब हम एक के बाद एक स्टेप बढ़ते जाते हैं तो हमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, लुक एंड लिप। कौन सा प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए, लुक एंड लिप। ये पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो आंसर्स में। एट एवरी स्टेज इवेल्युएशन इज नेसेसरी। हर एक स्टेज पे इवेल्युएशन जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। सो गाइस, इधर अपना आज का थर्ड वीडियो कंप्लीट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।